जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CISF कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2023 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानेंगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ पर पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप इसके नोटिफिकेशन से जानकारी लेना चाहते तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस के बारे में बताने से पहले थोड़ा शॉर्ट में इस भर्ती के बारे में बता दूं कि क्या एलिजिबिलिटी है और कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, ताकि आपको कोई और वीडियो को देखने की आवश्यकता न पड़े, आप इसी वीडियो से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जान सके। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपकी भर्ती है, ये आपकी कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की पोस्ट पर निकाली है, जिसके फॉर्म आप 23 जनवरी 2023 से लेकर के 22 फरवरी 2023 तक भरेंगे। एंड इस पर जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपको 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है इस भर्ती में, वो आपकी टोटल 451 है। फिर यहाँ पर बात आती है कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो जो आपकी कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी है, इसके लिए 183 पद है, और जो कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है, इसके लिए टोटल 268 पद है। फिर आती है आपकी एज लिमिट। तो इसमें एज लिमिट जो आपकी रखी गई है, ये आपकी 21 से 27 साल के बीच रखी है, जो कि 22 फरवरी 2023 तक काउंट होगी। यानी कि आपकी उम्र 22 फरवरी 2023 तक ना तो 21 साल से कम और ना ही 27 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। सिंपली अगर आप 10वीं पास है, आप इस पर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब आती है आपके सामने ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी। तो आपको बोला दी कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल्स, यानी कि इनमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जैसे कि हैवी मोटर व्हीकल या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल HMV TV, या फिर लाइट मोटर व्हीकल, या फिर मोटरसाइकिल विद गियर। अब आपके कुछ कैंडिडेट के सवाल ये होंगे कि क्या सर हमारे पास ये तीनों लाइसेंस होने चाहिए, या फिर इनमें से अगर कोई एक भी होगा तब भी हम एलिजिबल है। तो हाँ, अगर आपके पास इनमें से कोई एक भी है तब भी आप इस पर एलिजिबल है, और अगर आपके पास तीनों चीज़ें हैं, तीनों में आपने आपके लाइसेंस को अपग्रेड कर रखा है, तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर गाइज एक और जानकारी आती है इसमें अप्लाई करने की, वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पर 3 साल का इसमें मांगा है अप्लाई करने के लिए, जो कि 22 फरवरी 2023 तक काउंट किया जाएगा। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल है कि सर मेरे पास लाइसेंस तो है बट एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका लाइसेंस है, अगर वो 3 साल पुराना है तो ऑटोमेटिकली वही आपका एक्सपीरियंस के अंदर काउंट हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि जो आपका हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, या फिर लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, या फिर मोटरसाइकिल का लाइसेंस है, ये आपका कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए, और आपके लाइसेंस को 3 साल 22 फरवरी 2023 से पहले हो जानी चाहिए। जिनके इसके बाद में हो रही है वो इसमें एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं होगा अप्लाई करने के लिए। अब आपने इसके बारे में वो जानकारी जान ली है। अब यहाँ पर आपकी फीस क्या ली जाएगी। फीस आपसे यहाँ पर जनरल OBC से 100 और SC/ST के लिए कोई फीस नहीं होगी। सैलरी आप ऑलरेडी जान चुके हो। अब हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका कितने राउंड के अंदर कंप्लीट किया जाएगा सिलेक्शन का प्रोसेस। तो यहाँ पर सबसे पहले हाइट बार टेस्ट यानी कि HBT होगा, जिसमें कि आपकी जो हाइट है वो जांची जाएगी, और फिर इसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अब इसमें क्या क्या रहेगा वो आप यहाँ पर जान लीजिए। मैं आपको हमारी वेबसाइट से थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, ताकि आपको जानकारी को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो बेसिकली पहले आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST, जिसको आप यहाँ पर अन्य नाम के अंदर अभी HBT बोला गया है। अब ये नया नाम इसको दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर फिर आपका होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट यानी कि जो ट्रेड से जुड़े हुए आपके टेस्ट है वो आपका लिया जाएगा।
देन आपका रिटन एग्जाम होगा और फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा। अब ये जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसको हाइट बार टेस्ट बोला गया है, इसमें क्या क्या रहेगा? तो इसमें यहाँ पर जो कैटेगरी है यूआर यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, इनके लिए मेल में हाइट 167 सेंटीमीटर कम से कम रखी है। एंड एसटी के लिए जो हाइट है वो आपकी मेल में 160 सेंटीमीटर रखी गई है। फिर चेस्ट यहाँ पर जो है यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी में वो 80 बिना फुलाई और फुला करके 85 हो जानी चाहिए, जहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। इसी प्रकार से एसटी को यहाँ पर छूट दी गई है चेस्ट के अंदर भी, इनकी चेस्ट बिना फुलाई 76 और फुला करके 83 हो जानी चाहिए। फिर यहाँ पर आपकी रेस भी होगी, रेस आपकी 800 मीटर की होने वाली है जिसके लिए 3 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप भी होगा जो कि 11 फीट का होगा और 3 मौके आपको इसके लिए दिए जाएंगे। हाई जंप होगा आपका 3 फीट 6 इंच का और इसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। तो ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है और ये आप सेम जानकारी यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको प्रोवाइड कराई है। आप यहाँ पर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के अंदर ये जो रेस है, लॉन्ग जंप, हाई जंप है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद में आपको बोला है देयर इज नो अपील इन पीईटी, बेसिकली यहाँ पर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके बाद में आता है डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जहाँ पर आपसे सभी डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे जो कि यहाँ पर मेंशन है। इनमें से जो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर लागू है वो आपको तैयार कर लेने हैं और जो लागू नहीं है उनको आप इग्नोर कर दीजिएगा। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपकी ये भर्ती आ चुकी है तो आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने का कोई माध्यम चाहिए होगा, कोई बुक चाहिए होगी, तो क्यों ना आपको एक बेस्ट बुक सजेस्ट की जाए। तो यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपकी बेस्ट बुक है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। इसमें कि आपको इसमें बेसिकली जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही न्यू पैटर्न के अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा ये जो आपकी बुक है ये कांस्टेबल, ड्राइवर, पंप ऑपरेटर दोनों के ऊपर लागू है। आप इसकी प्रिपरेशन इस बुक के माध्यम से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप बेस्ट बुक के लिए देख रहे हैं तो एसके बुक्स की ये बुक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग आपको यही बुक सजेस्ट की जा रही है। अब आपकी मर्जी है कि आपको लेनी है या फिर नहीं लेनी है, बट मेरा सजेशन इसी के लिए है। और ऐसा नहीं है कि ये बुक कोई ऐसी वैसी है, अच्छी बुक है। आप एसके बुक्स की जो रिव्यू है वो देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बुक्स ये प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पर आपको शॉर्टकट की एंड जो आपकी प्रीवियस पेपर होते हैं वो सभी प्रोवाइड आपको इन बुक्स के अंदर किए जाते हैं। तो जाइएगा इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस बुक को परचेज करने का लिंक दिया है। अब फिर से यहाँ पर पॉइंट पर आते हैं और जो आपका रिटन एग्जाम है, सॉरी रिटन एग्जाम नहीं बल्कि पहले आप जानेंगे यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के बारे में कि ट्रेड टेस्ट के अंदर क्या रहेगा। तो ट्रेड टेस्ट उन्हीं का होगा जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्वालिफाई कर जाएंगे। अब इस ट्रेड टेस्ट के अंदर क्या रहेगा, इसमें होगा आपका ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल। इसके लिए आपको 50 नंबर मिलेंगे, 25 आपको कम से कम लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। फिर आपका होगा ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल, यानी कि पहले आपको लाइट व्हीकल दिया जाएगा फिर आपको हैवी, इसके लिए भी 50 नंबर और 25 नंबर आपको क्वालिफाई होने के लिए लाने होंगे। एंड फिर होगा प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल, यानी कि जो मोटर मैकेनिज्म होता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है व्हीकल के अंदर, उसको आपको क्लियर करनी है। एंड इसके लिए मैक्सिमम 30 नंबर और 15 नंबर आपको कम से कम लाने होंगे इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो ये होगा आपका ट्रेड टेस्ट। जो लोग ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे फिर उनको रिटन टेस्ट में ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि वो उसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब रिटन टेस्ट आपका कैसा रहेगा वो भी आप जान लीजिए। इसमें आपके 100 मार्क्स होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए जहां पर आपको 4 विकल्प मिलते हैं, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर रहेंगे जिसको आप MCQ बोलते हैं। एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसका मतलब है कि जो आपके अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है आप इस कला का यहाँ पर खुल करके प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि हम इंडियंस के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है, तो ऐसे में यहाँ पर जब आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है तो आपको इस कला के ऊपर कंट्रोल रखना होता है। लेकिन जब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप इस कला का खुल करके प्रदर्शन कर सकते हैं, तो आपको कोई लेने के देने नहीं पड़ेंगे। एंड जो मैंने आपको इस अद्भुत कला के बारे में बोला है, प्रदर्शन करने के बारे में थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोला है, तो आप भाव समझ जाइएगा और थोड़ा जो इंजॉय है लाइंस को वो कीजिएगा, हर्ट मत होइएगा। अब यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए
कि जो आपका रिटन टेस्ट है इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। तो यूआर, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन के लिए 35% और SC/ST OBC के लिए 33, यानी कि इतने तो आपको लाने ही होंगे क्वालिफाई होने के लिए। अब ये जो आपको मैंने रिटन टेस्ट बताया है इसमें किन किन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। इसकी जानकारी मैंने आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर दे रखी है। आप यहाँ पर जैसे ही वेबसाइट पर आएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आपको जानने को मिलेगा कि जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स, इस डिस्टिंग्विश पैटर्न्स, इससे आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 होंगे, 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे और 2 घंटे का समय। फिर यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर तैयार किया जाएगा। जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे पेपर को वो कर सकते हैं। अब इनमें किन सब्जेक्ट में कहाँ से क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे, जैसे कि जो आपका जनरल अवेयरनेस नॉलेज है इसमें आपका जो फोकस रहेगा क्वेश्चन को तैयार करने का वो कल्चर एंड रिलीजन, सोइल, रिवर्स, माउंटेन्स, पोर्ट्स, इनलैंड हार्बर्स, यानी कि वो सभी टॉपिक्स यहाँ पर ये दिए गए हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है अगर आप इस सब्जेक्ट को क्लियर करना चाहते हैं। फिर जो नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है इसमें आपका इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस रहेगा जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए, जैसे कि LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना होगा। अब आता है एनालिटिकल एप्टीट्यूड। तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड में बोला है कि इसके अंदर आपके वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के क्वेश्चन होंगे। साथ ही क्वेश्चन आपसे सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, वेन डायग्राम्स, इन सभी से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको जो 3 मेन सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन, उनके टॉपिक्स बता दिए। आई होप आपको ये जानकारी भी समझ आई होगी, और अगर आपका इस जानकारी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो गाइज ये थी आपकी CRPF कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2023 सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल, कोई डाउट जैसे कि मैंने कहा कि रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।